नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेफरेट टेबलेट के बारे में। मेफरेट टेबलेट के क्या क्या यूज है, डोज इसकी क्या क्या लेनी है, साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको इसमें अंदर रखनी है और लंबे टाइम तक अगर आप इसका यूज करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, जिससे आपको मेफरेट टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मेफरेट टेबलेट का जो यूज है वो महिलाओं में इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में और साथ में जिन महिलाओं को पीरियड डिले करने हैं उसके अंदर भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। वीडियो में आगे इसके यूजेस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेफरेट टेबलेट के अंदर क्या मिला होता है। मेफरेट टेबलेट के अंदर मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन मिला होता है, जो कि एक सिंथेटिक हार्मोन है और ये लैब में बनाया हुआ हार्मोन है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह ही वर्क करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में बनने वाला नेचुरल हार्मोन है, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है, साथ साथ में प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट में भी अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है। आगे जान लेते हैं मेफरेट टेबलेट के यूजेस के बारे में। इसके कुछ यूज हैं, जैसे जिन महिलाओं को इरेगुलर पीरियड है तब मेफरेट टेबलेट का आप यूज कर सकते हैं। जिन महिलाओं को अपनी पीरियड की डेट से पहले पीरियड आ जाते हैं या पीरियड की डेट से ऊपर पीरियड टाइम निकल जाता है तब इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। या जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं है उसके बावजूद भी उनके पीरियड मिस हो जाते हैं तो पीरियड को दोबारा लाने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जिन महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जिन महिलाओं को एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या फिर पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है तब भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड मिस हो गए हैं तब भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस मेडिसिन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको मोटापा हो सकता है, भूख ज्यादा लग सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोक्जिया वोमिटिंग हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट आपको इस मेडिसिन का यूज करने के दौरान हो सकता है। आगे जान लेते हैं इसकी डोज आपको कैसे लेनी है। इस टेबलेट की जो डोज है वो आपको एक टेबलेट सुबह लेनी है, एक टेबलेट आपको शाम को लेनी है और 5 दिन तक लगातार लेनी है। टेबलेट लेने के 2 या 3 दिन के बाद में आपको पीरियड आ जाएंगे। और जिन महिलाओं को पीरियड आपने आगे बढ़ाने हैं उनको पीरियड की जो डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले इस टेबलेट का यूज करना है और 5 दिन तक लगातार करनी है। टेबलेट को बंद करने के 2 से 5 दिन के अंदर पीरियड आ जाएंगे या 1 से 10 दिन भी आपको लग सकते हैं। और जो महिलाएं पीरियड को जल्दी लाना चाहती हैं तब भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का जो यूज है वो आप ज्यादा ना करें, इसका मिस यूज ज्यादा आप ना करें, क्योंकि इसके जितने फायदे हैं उतने भी नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। इस मेडिसिन का जो यूज है डॉक्टर ने आपको जितने दिन यूज करने के लिए बोला है उतने दिन ही इस मेडिसिन का यूज करें। अगर लंबे टाइम तक आप इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो और भी इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके चेहरे पे बाल आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन लाइक हेडेक आपको हो सकता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, पीरियड आपको टाइम पे नहीं आएंगे। अगर पीरियड आपको आ भी गए हैं तो आपको कभी हेवी ब्लीडिंग होगी, कभी लाइट ब्लीडिंग होगी। पीरियड्स की जो डेट है वो आपकी आगे पीछे हो सकती है। इसलिए इस मेडिसिन का जितना यूज आपको डॉक्टर ने करने के लिए बोला है उतना ही आप इसका यूज करें। ज्यादा से ज्यादा इस मेडिसिन का आप 10 से 15 दिन तक ही यूज कर सकते हैं। आगे जान लेते हैं महिलाओं को पीरियड मिस क्यों हो जाते हैं। कभी कभी महिलाओं को पीरियड मिस हो जाते हैं, उसको हम एमनोरिया बोलते हैं। एमनोरिया के अंदर पीरियड 2-2, 3-3 महीने रुक जाते हैं। उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। महिलाओं को पीरियड मिसिंग होने के काफी और भी कारण हो सकते हैं। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो भी उनके पीरियड मिस हो सकते हैं। जैसे जिन महिलाओं को अगर स्ट्रेस है तब भी उनके पीरियड मिस हो सकते हैं। जिन महिलाओं को डायबिटीज है या फिर उनको या अन्य किसी प्रकार की अगर उनकी मेडिसिन चल रही है और लंबे टाइम से उनकी मेडिसिन चल रही है तो उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी पीरियड मिस हो सकते हैं। जिन महिलाओं के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम है या थायराइड के T3, T4, TSH के जो हार्मोन का इनबैलेंस है तब भी उनके पीरियड मिस हो सकते हैं। को दूध पिला रही है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनके भी पीरियड मिस हो सकते हैं। या जो महिलाएं एक्सरसाइज ज्यादा कर रही है उनके पीरियड भी मिस हो सकते हैं। आगे जान लेते हैं कि किन किन को इन मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उसको ये मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो बच्चे को दूध पिला रही है, उन माता बहनों को इस टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं की बीपी, शुगर या लीवर से या हार्ट से संबंधित कोई मेडिसिन चल रही है या उनको कोई ऐसी डिजीज है वो महिला भी इस मेडिसिन का यूज ना करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अन्य किसी महिला के काम भी आ सके। धन्यवाद।